बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के DXY को भी देखेंगे और साथ कुछ करेंसी पेयर्स भी देखेंगे एज़ वेल एज़ यूएस ऑयल पर भी नज़र डालेंगे। और इस वीडियो में हम लोग कुछ जो है वो लर्निंग भी लेंगे। एज़ वेल एज़ इस वीक में हम देखेंगे कि हमने जो है वो लास्ट वीक में क्या किया है और हमारे पास अपकमिंग वीक के लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। जिन-जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भाई लाज़मी किया करें। ये देखें, ये आपका रिस्पॉन्स है। जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा फिर वैसे ही आपको लर्निंग और फिर आपको आगे की जो चीज़ें हैं या जो फर्दर जो सिनेरियोज़ हैं वो आपको बताई जाएँगी। तो काइंडली इस चीज़ का आप लोग जो है वो लाज़मी ख़्याल रखें। सबसे पहले तो हम आते हैं अपने जो रेगुलर चार्ट है, जो मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ उसकी तरफ। उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया बना हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्रूशियल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 2040 पे ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है। 2030 पे अगर हम आते हैं 2030 पे हमारे पास यहाँ पे विक भी पड़ी हुई है और हमारे पास 2030 का लेवल भी पड़ा हुआ है, जो कि वैलिड भी है और जहाँ पे आपका जो एसएमसी का जो मिटिगेटेड एफवीजी है वो भी पड़ा हुआ है, दिस वन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मार्केट ने अभी हमारे साथ सिनेरियो क्या किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था 2012। ये लेवल भाई हमारा कंप्लीट हो गया, रिट्रेसमेंट लेवल था, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वो काइंडली जाके पुरानी वीडियोज़ लाज़मी देखें। कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होती, लेकिन उसमें आप लोगों को एजुकेशन मिल जाती है और उसमें आप लोगों को जो ट्रेडिंग सेटअप और सीक्वेंस चलता आ रहा होता है, वो पता चल जाता है। हमारा 2012 का जो लेवल है, वो तो भाई कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये वाली कहानी तो हमारी हो गई है ख़त्म। अब सवाल ये है कि सर व्हाट नेक्स्ट? हमने यहाँ से बाय भी किया। जब मार्केट यहाँ से निकली थी, तो आप लोगों को बड़ी क्लियरली मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम भी प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे मार्केट डाइवर्जेंस भी प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे मार्केट हेड एंड शोल्डर भी प्रोवाइड कर रही है 2012 तक के लिए। ज़रा एक नज़र हम उस पे भी डालते हैं और देखते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा था। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट ओपन कर देता हूँ उस वीडियो का जिसमें मैंने ये बताया था। ये वो वीडियो है, 15 फ़ैब की वीडियो है और ये टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे ये चीज़ मैंने आप लोगों को स्केच ड्रॉ करके दिया था कि मार्केट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना रही है, ये आपकी नेकलाइन है और अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर मार्केट सीधा यहाँ से रॉकेट हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट यहाँ पे रॉकेट भी हुई है। सेकंड थिंग, लास्ट वीक यूएस सीपीआई था, यूएस पीपीआई था, दोनों ही डाटे जम के जो हैं वो प्ले हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। और एक बात मेरी याद रखा करें कि ये यूएस सीपीआई पे कैंडल आई है। अब जब ये कैंडल बजी है और उसके बाद जो फॉर्मेशन मार्केट में हमें देखने को मिली है, ख़ास तौर पे स्मॉलर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आप लोग भाई लाज़मी ज़हन में रखा करें, ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपका कोई इंडिकेटर, कोई कॉन्सेप्ट ये लाइक एसएमसी हो गया, कोई अदर वो हो गया, ये टाइम पे सारे इंडिकेटर जो हैं वो एम्प्टी हैंडेड हो जाते हैं। आप लोग नोट कर लें, इन चीज़ों को इन फ्यूचर भी नोट करिएगा। कोई एक आधी आपको पोज़ीशन मिल जाए बीच में से तो मिल जाएगी, अदरवाइज़ क्या होता है कि आपने इस टाइम पे वेट करना होता है। अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो हमारी जितनी भी स्ट्रीम्स चल रही होती हैं, सब पे यही सिनेरियो चल रहा होता है। जितने मर्ज़ी लाइव चैनल्स आ जाएँ, लेकिन बात ये है कि पॉइंट वहीं का वही है। जब एक न्यूज़ प्ले होती है, जब स्मार्ट मनी प्ले होती है, तो फिर वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हल्ला बोलते हैं और वो जो हल्ला बोलते हैं, वो हम आम ट्रेडर्स नहीं पकड़ सकते, कभी भी नहीं पकड़ सकते। जितने मर्ज़ी बड़ी हम लोग जो है वो कह देंगे हम जी 30 मार खाएँ, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं पकड़ सकते। अब सवाल ये है कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है फर्दर? अच्छा, हमारा यहाँ पे जो की रेजिस्टेंस लेवल था वो भी प्ले हो गया है और हमारा की सपोर्ट लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्ले हुआ है। एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो इसमें भरपूर तरीके का जो प्रॉफ़िट टेकिंग है, वो की होगी। अभी मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो 2012 और 2013, कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पे 12 का डिजिट आ रहा है, कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पे 13 का डिजिट आ रहा है। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो बड़ी ही क्रूशियल जगह पे दी है। और ज़रा मैं आप लोगों के सामने एक दफ़ा वो चार्ट भी ओपन कर दूँ, ताकि आप लोगों को फ़ॉर्मेशन समझ आ जाए जो बिगिनर्स हैं, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये हेड एंड शोल्डर की फ़ॉर्मेशन आ गई, ये आपका उसके बाद डबल बॉटम था और मार्केट ने वही चीज़ परफ़ॉर्म की। फिर हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जेंस भी थी। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उस लेवल का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट भी मार्केट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का दिया। फिर उसके बाद मार्केट उसी लेवल को रीटेस्ट करने आई और देन फिर मार्केट अपसाइड पे चली गई। अब सवाल ये है, थोड़ा-सा यहाँ पे भी इस चार्ट पे भी समझ लें, आप लोगों के काम आएगा। अपकमिंग वीक के हवाले से अगर मैं कुछ यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल रही है। अगर तो ये ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन इसी तरीके से मेंटेन रहती है, तो 2030 मैंने कल टेलीग्राम का जो फ्री चैनल है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो रिमेन ऑन बोर्ड होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिन लोगों ने टेलीग्राम का फ्री चैनल नहीं जॉइन किया हुआ, वो लाज़मी जॉइन करें जो नए यूज़र हैं। क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को डेली जो है वो अपडेट मिल रही होती है।
डेली चार्ट अपडेट्स भी मिलती हैं, डेली लेवल अपडेट्स भी मिलती हैं वहाँ पे। तो जिन लोगों ने नहीं जॉइन किया हुआ, अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं आती तो वहाँ पे आप लोगों को डेली अपडेट मिलती रहती है, साथ-साथ या वक़्तन-फ़वक़्तन अपडेट जो है वो मिलती रहती है। अब यहाँ पे अगर मार्केट जो है वो डबल टॉप लगा देती है या यहाँ पे मार्केट कोई अगेन डाइवर्जेंस प्ले करके अगेन जो है वो 2012 से नीचे-नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देती है, तो फिर क्या होगा? फिर मार्केट अगेन आपकी नीचे आएगी, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। 2030 कितनी दफ़ा आप लोगों को रिवॉर्ड दे चुका है, लेकिन अभी भी मैं इसकी फ़ेवर में हूँ। अच्छा जी, मेरे पास 2 क्वेश्चन्स आए हुए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं मैं समझता हूँ। ऑफ़ कोर्स आपने क्वेश्चन किया तो वो इंपॉर्टेंट होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंपॉर्टेंट नहीं हो। पहला क्वेश्चन ये था कि सर हम लोग जो है वो ट्रेंड लाइन कहाँ पे लगाएँ? ये ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक है? इसके लिए हम लोग एक न्यू चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये मैंने एक फ्रेश चार्ट ओपन किया है, ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि सर ट्रेंड लाइन जो है वो हम लोग कहाँ पे लगाया करें या कैसे लगाया करें? मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि सर ट्रेंड लाइन जो है वो हम विक्स पे लगाएँ या बॉडी पे लगाएँ? बड़ी तवज्जो से जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ इसको समझिएगा। ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के सामने मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? अब ट्रेंड लाइन बेसिकली होती है फॉर्मेशन पे डिपेंड। फॉर्मेशन आपकी क्या कह रही है? यहाँ पे जो फॉर्मेशन अगर आप लोग कुछ ब्रोकर्स पे जाके देखें ना तो ये जो विक है ना ये वाली, ये जो सीपीआई की विक है, ये वाली। ये वाली जो विक है वो 2030 पे है, 2030 समथिंग पे। लेकिन कुछ ब्रोकर्स पे ये विक आई है 2031 समथिंग पे। अब आप लोगों को जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है? उस पे ज़रा तवज्जो करें। हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन चलती आ रही है, हम उसी को फ़ॉलो करेंगे। जैसे कि पीछे से एक फॉर्मेशन चलती आ रही है आपके पास, आप देखें ना डॉट टू डॉट चीज़ें छूटती जा रही हैं। 1, 2 फिर यहाँ पे भी हम वही क्राइटेरिया लेंगे। तो हम ये वाला जो वीक का सिनेरियो है ना, इसको हम इग्नोर करेंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक और बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखें, यहाँ पे मान लें कि ये वीक जो है, यहाँ तक आई है। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये वीक है नहीं, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएँ। अब देखें, ये वीक यहाँ तक आ गई है। मान लें ये सीपीआई पे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि सीपीआई आया और सीपीआई पे ये वीक यहाँ तक आई और देन मार्केट जो है वो अगेन सारी नीचे जो है वो सफ़र कर गई। अब ये जो विक थी, ये एक तो फेक आउट था और ये विक बहुत हमारी जो ट्रेंड लाइन थी उससे बाहर आई है। जबकि हमारी जो बॉडी है, जो बॉडी कैंडल क्लोजिंग है, वो सब चीज़ें इससे नीचे-नीचे, नीचे-नीचे चल रही हैं। और हमारे पास सबसे जो मेन चीज़ है वो है ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन। तो हम लोग ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। जो हमारे पास ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन आ रही है हम उसको देखेंगे। हम अगर इसके चक्कर में जाएँगे तो हमारी तो ट्रेंड लाइन का बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। फिर तो वो ट्रेंड लाइन का सीक्वेंस ही आउट हो जाएगा और आप लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि अब हमने करना क्या है। ये चीज़ क्लियर हो गई है? आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है मैं बड़े बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रहता हो तो वो बिला झिझक पूछ सकता है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। एक ये चीज़ हो गई। अब आ रहा हूँ मैं दूसरे पॉइंट पे। अब देखें, ये मैं लगा रहा हूँ बॉडीज़ पे ट्रेंड लाइन। दोनों जगहों पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप लोग अगर बिगिनर हैं तो आप लोग जो है वो विक्स वाली ट्रेंड लाइन ही यूज़ करें तो बेटर है। ये जो बॉडी वाली ट्रेंड लाइन्स हैं ये थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए है। क्योंकि इसमें बेसिकली हमने फॉर्मेशन निकालनी होती है। ख़ास तौर पे तब जब मार्केट बहुत ज़्यादा विक्स दे रही होती है। मान लें कि मार्केट ने इस कैंडल पे भी विक दी और नीचे आ गई, फिर इस पे भी विक दी, फिर नीचे आ गई, फिर इस पे भी विक दी, फिर नीचे आ गई। तो ये जो बॉडी कैंडल वाली ट्रेंड लाइन है ये नॉर्मली तब प्ले होती है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा फेक आउट की विकें दे रही हो, आपको कन्फ्यूज़ कर रही हो। लेकिन बॉडी जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन से नीचे या ऊपर मेंटेन कर रही हो। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये तब मेंटेन होती है। ठीक हो गया? अच्छा इसके बाद अब आप लोगों को मैं एक और चीज़ समझाने जा रहा हूँ, वो भी समझें। वो भी ट्रेंड लाइन से रेलेवेंट है। कोई अगर आपको कहे कि नहीं जी ट्रेंड लाइन चार्ट पे जो है जी आप लोग जो है ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते और नहीं जी वो वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, तो वो आपको गलत कर रहा है, गुमराह कर रहा है वो, आसान अल्फाज में। ये आपके सामने मैंने ट्रेंड लाइन लगा के दी है और लाइन चार्ट पर ही लगा के दी है। याद रखें ट्रेंड लाइन हमेशा फॉर्मेशन के हिसाब से चलती है, इसीलिए ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ आ पाती है। आपके बड़े-बड़े जो यूट्यूब के मेंटोर हैं, उन्हें अभी तक ट्रेंड लाइन जो है कंज़्यूम करनी नहीं आती है। अब इससे बड़ी मैं आपको क्या बात बताऊँ, ये मैंने खुद देखा हुआ है इसीलिए बता रहा हूँ। और ये चीज़ें आपको 1-2 साल के एक्सपीरियंस से नहीं आएँगी। आज देखें मुझे इस फ़ील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल मैं 15 साल जो है वो क्रॉस करने वाला हूँ। अब पॉइंट ये है, आप लोगों को बताने का, समझाने का कि ये चीज़ें 1-2 ट्रेडों से नहीं आती। इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ी-सी फ़ॉर्मेशन बनानी पड़ती है और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे इसीलिए भी नहीं बताता, जैसा कि मैं माज़ी में भी कहता आया हूँ कि वो चीज़ें ना फिर कॉपी पेस्ट शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर है, मैंने आपको लाइन चार्ट पे भी जो है वो ट्रेंड लाइन लगा के दिखा दी है और ये एक जगह पे नहीं, ट्रेंड लाइन होती है और वो हर जगह पे चल सकती है।
कोई अगर आपको कहता है कि जी लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन नहीं लगती है, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। आसान सी चीज़ है। बेसिकली ट्रेडिंग बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों ने उसका ना भत्ता बना दिया। अब देखें, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, इसकी फॉर्मेशन अलग चल रही है। आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस है और मार्केट में टाइम गुज़र गया आप लोगों को थोड़ा, तो ही आप लोग जो है, मेरा मशवरा है कि लाइन चार्ट वाले चार्ट पे आइएगा। अदरवाइज़ आप लोग जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न पे रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये लें, आप लोगों के सामने लगाई है, लाइव लगाई है। ये लें, मार्केट अप, 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 ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और देन कहानी चल पड़ी है। अब मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं यहाँ पे करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर उस चक्कर में ना। यहाँ पे ये देखें, एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे ये भी बन रही है। और यार किधर जाएँगे, आप लोग भाग नहीं सकते हैं। मैं एक चीज़ हमेशा कहता होता हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं उससे भी नहीं भाग सकता और जो चीज़ आप बता रहे हैं, आप उससे भी नहीं भाग सकते। लेकिन अगर आप मार्केट में गुमराह कर रहे हैं और जो है ना गुमराही फैला रहे हैं, तो आप उससे भी नहीं भाग सकेंगे। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई कहता है कि नहीं जी लाइन चार्ट पे तो ट्रेंड लाइन लगती ही नहीं है, वो हमें बोंगियाँ मार रहा है फिर आपसे। इसका मतलब है उसको खुद ट्रेंड लाइन नहीं लगानी आती उस चार्ट पे, इसीलिए वो आपको गुमराह कर रहा है। ये मैंने बड़ी गहरी चीज़ समझा दी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सब चीज़ें क्लियर हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था कि सर कोई स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बता दें। देखिए आने वाले दिनों में ना आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेवा रखा हुआ है सँभाल के। तो आप लोग परेशान नहीं हुआ करें। आप लोगों को आने वाले दिनों में स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज़ भी मिलेंगी, इसी प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेंगी। लेकिन भाई ये सब चीज़ें तभी मुमकिन होंगी जब आप जो है वो वीडियो पे लाइक और शेयर लाज़मी किया करेंगे। आप लोग सपोर्ट दिखाएँगे तो फिर मैं आप लोगों को मेवा जो है ना, मेवा जो प्योर मेवा होता है वो निकाल के दूँगा। जो आप लोगों के काम आएगा। ये ऐसा मेवा नहीं होगा कि एक बैच स्टार्ट किया या मैंने या उसमें कोई आपको एक्स वाई ज़ेड चीज़ें बता दी। अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है, ये कोर्स में लोग बताते हैं। ये $300-300 $400 कोर्स में ये चीज़ें बताई जाती हैं। ये जो मैंने आप लोगों को अभी फ्री में बताई है। तो इन चीज़ों की कदर करें, एजुकेशन की कदर करें, याद रखें। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप बिगिनर हैं, आपको यही नहीं पता कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, वो लगती कैसे है, तो ये मैंने अभी आपको लगा के भी बता दी है और समझा भी दिया है। इसको एज़ ए लेक्चर कंसीडर करें। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था, थर्ड क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन आपके आते हैं ना, अगर तो उनका जो आंसर है वो बड़ा मुख्तसर सा हो, तो वो तो मैं वहीं पे दे देता होता हूँ, आपके कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका आंसर आपको समझाना पड़ता है, तो फिर उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। फिर वीडियो में उसका जो आंसर है वो मैं दे दिया करूँगा। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन था और जैसे ये लेवल एक हमने लगा दिया सर 1980 पे। अब देखें मार्केट 1980 से ऊपर-ऊपर आप लोगों को स्विंग्स दे रही है। स्विंग दे रही है, रिजेक्शन दे रही है, एक्स, वाई, ज़ेड जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन आपकी जितनी भी कैंडल्स हैं, वो सब 1980 से ऊपर-ऊपर क्लोज़ हो रही हैं। ठीक हो गया? वो अलहदा बात है, आप ज़हन में रखें। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी मैं इसके बाद जो पैटर्न समझाने जा रहा हूँ, उसको भी समझिएगा लाज़मी। ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उनके लिए भी काम आएगा और जिन्होंने नहीं पूछा, ये चीज़ उनके लिए भी काम आएगी। अच्छा, पॉइंट क्या है कि मार्केट 1980 से ऊपर-ऊपर है, तो ये लेवल टिका हुआ है और ये लेवल वैलिड है, तो आप लोग इससे ऊपर-ऊपर बाय देखेंगे। अगर मार्केट लेट्स सपोज़ यहाँ पे आपको मैं जो है ना, एक फ़ॉर्मेशन के साथ समझाता हूँ। ये देखें मार्केट यहाँ पे 1980 से नीचे आई। अब ये 1980 पे लेवल 1980 पे लगा हुआ है, ये लें बड़ी सुथरी एग्ज़ाम्पल है, ये देखें। 1980 से ऊपर-ऊपर H1 की कैंडल्स, ये मैं सिर्फ़ अभी H1 के चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग इसको 2 आवर चार्ट, M15 चार्ट, 4 आवर चार्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। सारी H1 की कैंडल्स जो हैं वो 1980 से ऊपर-ऊपर क्लोज़ हो रही हैं। कोई भी कैंडल जो है वो 1980 से अभी नीचे नहीं क्लोज़ हो रही है, तो आप इस लेवल को बाय साइड पे कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया? लेकिन ऊपर भी ख़्याल रखेंगे कि ऊपर कौन-सा रेज़िस्टेंस पड़ा हुआ है या ज़ोन पड़ा हुआ है या कौन-सा ऐसा एफवीजी कह लें या कौन-सा ऐसा क्रिटिकल लेवल पड़ा है जहाँ से मार्केट बाउंस हो रही है या मार्केट जो है वो रिबाउंड हो रही है। कैंडलस्टिक वाइज़ भी देख सकते हैं आप लोग इसको। सेम इसी तरीके से मार्केट आ गई, अब देखें ना ये मार्केट ने ज़ोन चॉप कर दिया। अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझ आ रही है कैंडल नीचे दे रही है, दूसरी ऊपर दे रही है, तीसरी नीचे दे रही है, चौथी ऊपर दे रही है। तो यहाँ पे आप लोग रेज़िस्टेंस और सपोर्ट एरिया से काम लेते हैं। यहाँ पे आप लोग किससे काम लेते हैं? रेज़िस्टेंस और सपोर्ट एरिया से। ठीक हो गया? ये पॉइंट भी क्लियर है। मैंने बहुत आसान अल्फाज़ में बताया, बहुत आसान अल्फाज़ में। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आ रही तो वो दोबारा पूछ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। अब देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आपको मुसलसल 3-4 कैंडल, 5 कैंडल्स की रिजेक्शन देनी शुरू कर दी डाउन साइड पे। 1980 के लेवल से नीचे-नीचे H1 की कैंडल्स जो हैं वो क्लोज़ होनी शुरू हो गई। तो इसको आप सेल साइड पे कंसीडर करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ 80 और 30 के सीक्वेंस पे जब H1 की रिजेक्शंस आनी शुरू होती हैं, तो आप लोगों ने किस साइड पे बाय या सेल फाइंड आउट करनी है। पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत आप लोगों को डीप चीज़ मैंने बता दी है। ये आप लोगों के आगे काम ही आएगी। मैंने ये चीज़ अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ 80 और 30 1880 कह लें और 1830 या फिर आप लोग
80-30 के सीक्वेंस को ले लें। मैंने ये चीज़ अभी आप लोगों को सिर्फ 80 और 30 के सीक्वेंस के साथ समझाई है। आने वाले दिनों में हम इससे आगे भी चलेंगे। ठीक हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। और हाँ, याद रखें, अब देखें ना ये जो 1980 का लेवल है, यहाँ पे रश पड़ जाएगा, तो फिर मार्केट क्या करेगी? फिर मार्केट एसएल हंटिंग करेगी ना। दूर नहीं जाएँ, हम लोग आते हैं वापस ये देखिएगा अभी यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता रहा है 2030 पे? 2030 पे जब रश पड़ता था तो फिर मार्केट क्या करती थी? ये मार्केट यहाँ पे क्या करती रही है? जितने यहाँ पे बैठे होते थे, लाइव स्ट्रीम्स पे कह लें या एनालिसिस वाले कह लें, मैं अपने आप को भी बीच में शामिल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग ये कहेंगे भाई सर आप जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं या उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जब चीज़ आपको बताई जा रही होती है तो उसको ये देखा करें कि मैं क्या रहा हूँ। क्योंकि वही चीज़ आप लोगों के आगे काम आनी होती है। वरना फिर ये होता है कि आप लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं, फिर थोड़ी देर से बाद वही क्वेश्चन दोबारा आया होता है। ये लें, 2030 पे यहाँ पे मार्केट आप लोगों को कितनी दफ़ा पोज़ीशन देती रही है, बाय साइड भी, सेल साइड भी। अब ये देखें ना, कैंडल की क्लोजिंग आपकी उस लेवल से ऊपर-ऊपर होती रही है। जब कैंडल की क्लोजिंग उससे नीचे हुई है, तो वहाँ पे मार्केट ऑफ कोर्स 2 बिहेवियर इख्तियार करेगी। या तो शार्प विक की फॉर्मेशन ले लेगी, जैसे ये और उसके बाद मार्केट क्या करेगी कि मार्केट अपसाइड पे आई देखें, अपसाइड पे आई क्लोजिंग दी। ये देखें 1 विक दे दी ना नीचे मार्केट ने, लेकिन क्लोजिंग सारी अपसाइड पे ही है। समझ गए हैं? ये लें, यहाँ पे फिर वही पैटर्न जो है वो चल पड़ा। तो जब एक जगह पे आप लोग सारे खड़े हो जाएँगे तो फिर मार्केट ने वहाँ पे एसएल भी तो हंट करने हैं ना भाई। बेसिकली तो इस टाइम स्मार्ट मनी खुद परेशान हुई हुई है कि इनके हाथ ये लेवल लग कैसे गए हैं, जो इतने बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म हो रहे हैं। और मैं जो आप लोगों को हमेशा चीज़ें समझाता होता हूँ, याद रखा करें इनको, बहुत तवज्जो से समझा करें। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कन्फर्म हो गया और हाँ, याद रहे इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जब फॉर्मेशन हो रही थी, तो वहाँ पे हमारे पास कोई अदर इंडिकेटर नहीं था। हमने सिर्फ़ एक डाइवर्जेंस का सहारा लिया। कोई हमने वॉल्यूम वॉल्यूम का सहारा नहीं लिया हमने वहाँ पे। हमने वहाँ पे किसी मैकडी का सहारा नहीं लिया। हाँ, मैकडी का हमने अगर डाइवर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सहारा लिया हो, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। इस चीज़ को माइंड में रखना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कोई यहाँ पे हमारे पास इज़ाफ़ी और चीज़ें नहीं थी। बाकी चार्ट मैं आप लोगों के साथ जो है वो डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ। मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है। अब हम चलते हैं जी एनालिसिस सेक्शन में और देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास फर्दर जो है वो अपकमिंग वीक के लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही हैं। फटाफट से जो है वो उन्हें देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 आवर का चार्ट है। सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास देखते हैं कि फर्दर क्या सिनेरियोज़ बनेंगे। ये बेसिकली ज़ोन है, जो मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि 2008 से लेके 2015 तक का ज़ोन है। 2008 से लेके 2015 तक का ये ज़ोन है। अच्छा, अब सवाल ये है कि फर्दर इसमें जो है वो फ़ॉर्मेशन क्या रहेगी? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, सबसे पहले तो मार्केट इसको अप्रोच करना चाह रही है। यहाँ पे एफवीजी भी आपका पड़ा हुआ है और मार्केट अगेन इस सपोर्ट को टेस्ट करना चाह रही है। अभी मैं एंट्रीज़ आगे चल के देता हूँ आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को फ़ॉर्मेशन समझा दूँ और देन फिर अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है, ये माइनर से रीटेस्ट ऑफ कोर्स इसका होना बनता है, देन फिर आपके पास ये एरिया बनेगा। और अगर गलती से भाई मार्केट 30 को क्रॉस कर जाती है, तो फिर आपका सीधा जो टारगेट है वो सबसे पहला 2045 और 2066 है। इसको ज़हन में रखना है आप लोगों ने। ये जो सीपीआई पे मूव आई हुई है, हो सकता है ये अपकमिंग वीक में रिमूव हो जाए। बहुत हाई चांसेज़ हैं। अब ऐसा क्यों हो जाए? क्योंकि हमारे पास लेवल पेंडिंग थे, हमारे पास रिट्रेसमेंट्स पेंडिंग थी, लेकिन मार्केट अभी इन रिट्रेसमेंट्स को फॉलो करते हुए चल रही है। और बाकी जो तूफ़ान है उसकी तो मैं अपडेट आप लोगों को साथ-साथ देता ही रहता हूँ। ये तो आप लोगों ने समझ ली भाई फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं इसके एक न्यूट्रल चार्ट पे। यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है, यहाँ पे भी आप लोग ट्रेंड लाइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये लें। और मज़े की बात है कि यहाँ पे जो आपके पास अपकमिंग एंट्री बनेगी ना, वो भी इसी ट्रेंड लाइन पे बनेगी, एलो। ओहो! सर क्या फॉर्मेशन निकाली है, मज़ा आ गया भाई। कभी-कभार तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि मैं ही चार्टिंग कर रहा हूँ। मज़ाक कर रहा हूँ। सीरियस ही ना समझ लें आप लोग। अच्छा जी, भाई तू क्यों सिर पकड़ के बैठा हुआ है? नहीं, गलत है। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं अपने एक न्यूट्रल चार्ट पे और सबसे पहले हम देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो ऑफ कोर्स सेल साइड पे भी जो है वो कुछ अपना झुकाव बनाए हुए है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि ये कैंडल क्लोज़ होते-होते ना, ये बुलिश की फॉर्मेशन ना ले जाए। ये ऐसे कुछ तासुरात जो है ना मार्केट अभी पैदा कर रही है। अगरचे अभी मार्केट एक बड़े क्रूशियल लेवल पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे फटाफट आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ना वही सिनेरियो दिख रहा है। अब ये जो मैंने आप लोगों को अभी चीज़ बोली है वो क्यों बोली है? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ना मैं कुछ इस एरिया पे या 1980 का जो ज़ोन है ना, उसे अगेन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की फॉर्मेशन में देख रहा हूँ।
अगर तो ये लेवल मार्केट लास्ट वीक में ब्रेक कर देती, तो फिर तो आप लोगों के पास कहानी जो थी वो 1930 वाली ऑफ कोर्स बननी थी। इसमें तो शक ही कोई नहीं है ना। लेकिन अभी के लिए मार्केट ने इसको वैलिड रखा हुआ है और मार्केट यहाँ पे अभी नहीं जा रही है। ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेने की भरपूर कोशिश की है। ठीक हो गया? और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। 1980 की सपोर्ट भी लगा के दी हुई है, जो मैं डेली चार्ट शेयर करता हूँ टेलीग्राम वाले चैनल में। वहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। और यहीं से मार्केट जो है अब फर्दर अपसाइड पे कुछ ऐसी मूव भी दे सकती है। और हाँ, अगर मार्केट अगेन 2000 से नीचे आ जाती है ना, फिर मार्केट जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ झुकाव जो है वो बनाएगी। ठीक हो गया? इसके बाद हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम ने सबको इस टाइम जो है ना वो खपाया हुआ है। बेसिकली जो डेली का टाइम फ्रेम है ना, उसकी धुन ही अलग जा रही है। वीकली, मंथली, H4 ये लोग कहीं न कहीं पे जो है ना वो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन जो आपका डेली का टाइम फ्रेम है ना, वो सिमिलैरिटी नहीं दिखा रहा। ये यहाँ पे आपका एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसे आप लोग कहते हैं, उसका यहाँ पे टेस्ट भी हो गया है और मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल लेके उठी है। इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर मैं D1 के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चार्ट की फॉर्मेशन की, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट मूव जो है वो इसकी 2030 पे और देन फिर आपकी जो इसकी जो मूवमेंट है ना, वो अगर ये इसी तरीके से इसने अपना प्रेशर जारी रखा तो फिर 2066 की आप लोग तैयारी रखें। फिर मार्केट आपको आने वाले दिनों में 2066 और 2080 पे हो सकता है मिले। अगर ये फॉर्मेशन इसी तरीके से चल पड़ी, जैसे आपने देखा कि मार्केट जब D1 पे फॉर्मेशन लेके जाती है, तो वो फिर लॉन्ग फॉर्मेशन लेके जाती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया मुझे एटलीस्ट दिख रहा है, एटलीस्ट इस लेवल तक तो दिख रहा है। 2045 कह लें, 50 कह लें, 60 कह लें, इस लेवल तक तो मार्केट का जो लेवल है ना, वो दिख रहा ही दिख रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को D1 का चार्ट भी बता दिया है। D1 का चार्ट भी हमारा क्लियर हो गया है। 4 आवर चार्ट पे चल के अब हम लोग एंट्रीज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि सर हमारे पास अब एंट्री जो है वो अपकमिंग वीक के लिए क्या बनेगी? सबसे पहले वो देखते हैं। देखें भाई, बड़ी क्लियर सी चीज़ है, ट्रेड एट योर ओन रिस्क। आप लोगों को लास्ट वीक प्रॉफिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, डेली बेसिस पे हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कोई एक दिन हमारा ऐसा गया हो कि जिस दिन हमें कोई लॉस हुआ हो। हाँ, ओवर ट्रेडिंग की वजह से हो गया हो तो वो एक अलग बात है। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे जो आप लोगों को चार्ट शेयर करता रहा हूँ, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। तो जब एसएल हिट हुआ करे तो फिर जिगरा पैदा किया करें अपने अंदर। जैसे H4 पे यहाँ पे कुछ इसने अगर तो ये इवनिंग की यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एसएल है ना भाई, यहाँ पे देख लें, इस ज़ोन में जो एसएल आ रहा है, वो एसएल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर का आ रहा है। अब वो 2019 पे रखना चाहें रख लें, 2020 पे रख लें। बाकी अगर किसी ने 5, 10, 15 पिप एसएल के साथ काम करना है, तो फिर उसके लिए ये वाला जो हाई अभी रिसेंट बना है, फिर आप लोग यहाँ पे एसएल लें। भाई देखें, ये होते हैं टुच, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, कोई भी लगा रहा हो, ये टुच ही होते हैं। चल जाएँ, अब यहाँ पे 10 पिप एसएल के साथ आपकी एंट्री चल जाती है, तो उसको आप 1 रेशो कितने पे ले जाएँगे? 1 रेशो 15 पे ले जाएँ। ये मैं अब एक आप लोगों को आसान सी चीज़ बता रहा हूँ, कि आप लोग जो ढूँढ रहे होते हैं 5, 7, 10 पिप एसएल के साथ, अब ये वो पॉइंट है, ये वो टाइम है। यहाँ पे अगर आप लोगों की एंट्री चल जाती है, तो वो आप लोगों की बेहतरीन एंट्री चलेगी। लेकिन अगर मेरे से रिकमेंडेशन माँगेंगे, तो एसएल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर का आएगा। एटलीस्ट 50 टू 60 पिप का एसएल आ रहा है, कोई बहुत बड़ा एसएल तो है नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बताया भी है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को आके अगेन एक डिप लेके देन फिर मार्केट जो है वो अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकती है 2030 के लिए। ऐसी फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास बन सकती है। तो ये वाली जो सेल की स्कैल्पिंग है, जो सेल की ट्रेड है, ये आप लोगों की यहाँ पे कवर अप हो सकती है। एज़ वेल एज़ नीचे भी ट्रेंड लाइन आ गई है और ऊपर भी ट्रेंड लाइन आ गई है। अब ये एक बहुत बड़ा ना मसला होता है। ये जो अब देखें ना, यहाँ पे मार्केट अगेन उसी ब्रेकआउट की तरफ आ गई है। ये आप लोगों को मैंने एंट्री दे दी है। ये एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई है। प्राइस में यहाँ पे एक दफ़ा लगा के रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोग ये नहीं कहेंगे सर यहाँ पे जो है ना हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ये लें, ठीक हो गया। इसके बाद हम फटाफट चलते हैं आगे। अब यहाँ पे अगेन मार्केट जो है वो ब्रेकआउट की तरफ आ गई है। अगर तो मार्केट ब्रेकआउट दे जाती है अपसाइड की तरफ और अगेन आप लोगों को पाथ दे जाती है, तो फिर आप लोगों के पास 2030 का जो एरिया है, जो लेवल है 2030 का, वो इन फोकस होगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और अगर आप लोग डिप से एंट्री प्लान करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे? अभी वो भी देखते हैं। डिप से अगर आप लोग कोई एंट्री प्लान करेंगे ना, या डिप से मैं आप लोगों को कोई एंट्री एडवाइस करूँगा, तो वो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि 2000। अब ये जो इस वीक में मैं एंट्रीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ, दोनों एंट्रीज़ का जो स्टैंडर्ड एसएल आ रहा है ना, वो ट्रेंड लाइनों से बाहर ही आ रहा है। एक में 50 पिप का आ रहा है और एक में तकरीबन 60 से 70 पिप का आ रहा है। इसको भी आप लोग कम कर सकते हैं।
पार्शियली अगर आप लोग इसमें एंट्रीज़ लेंगे तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो कम हो जाएगा। आप लोगों की जो एसएल की रेशियो है वो कम हो जाएगी और फिर ये टारगेट आप लोग रख सकते हैं। लें भाई, ये मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग एंट्रीज़ दे दी हैं सेल साइड पे भी और बाय साइड पे भी। अब टाइमली कब, कहाँ, कैसे पकड़नी है ये आपने देखना है। और फिर भी आपको ना समझ में आ रही हो तो फिर आप लोग वीआईपी चैनल जॉइन कर लें, जहाँ पे मैं डेली जो है वो एंट्रीज़ दे रहा होता हूँ, वहाँ पे हमारी लॉन्गर टर्म एंट्रीज़ भी चल रही हैं और हमारी वहाँ पे सेलिंग एंट्रीज़ भी चल रही होती हैं। जैसे अगर मैं कल की बात करता हूँ, हम लोग एक ही टाइम में बाय में भी एंटर थे, सेल में भी एंटर थे। तो जो लोग वीआईपी चैनल जॉइन करना चाह रहे हों, ये यहाँ पे पैकेज है और जो लास्ट वीक वाले एनालिसिस है उनमें वीआईपी जो प्लान्स हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स हैं। अब याद रहे ये जो $300 वाला प्लान है, ये सिर्फ 28 फ़ेब तक वैलिड है। जो लोग 28 फ़ेब तक इसमें रजिस्टर हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। उसके बाद जो उन्हें प्लान मिला करेगा वो सिर्फ 1 मंथ और 3 मंथ वाला मिला करेगा। फिर 6 मंथ वाला प्लान टोटली रिमूव कर दिया जाएगा। और इसमें क्या-क्या शामिल है, आप लोग लास्ट वीक के जो वीडियो एनालिसिस हैं, उनमें जाके देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को यूएस ऑयल के लेवल वाला चैनल भी मिलने वाला है आने वाले दिनों में। अच्छा जी, ये हमारा गोल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मेरा नहीं ख्याल गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर जो है वो कोई और अपडेट है अभी के लिए। इसके बाद हम चलेंगे फटाफट डीएक्सवाई के चार्ट पे। डीएक्सवाई पे देखते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मेशन है। अब देखें ना, ये जो फॉर्मेशन मैंने आपको लगा के दी है, इसमें कहीं पे वॉल्यूम का तज़किरा नहीं है, कहीं पे कोई इज़ाफ़ी तज़किरा तो है ही नहीं। ये सिर्फ़ हम एक बुलिश चैनल के ऊपर चल रहे हैं, याद रखिएगा। और वैसे-वैसे वो बुलिश चैनल अपनी फॉर्मेशन लेके चल रहा है। सीपीआई पे जो है मार्केट अपसाइड पे गई, पीपीआई पे मार्केट जो है या उसके बाद मार्केट कह लेंगे उसी कैंडल की रिट्रेसमेंट करने के लिए डाउन साइड पे आती चली गई है। और इसकी अगर मैं बात करूँ जब तक एज़ लॉन्ग एज़ ये वाला जो बुलिश चैनल मेंटेन हुआ हुआ है, इसकी फॉर्मेशन मैं फर्दर अपसाइड पर ही देखूँगा। कोरिलेशन की अगर बात करते हैं तो देखें जिस दिन सीपीआई आई उस दिन उन्होंने कोरिलेशन नहीं दी, लेकिन अगर हम कल की बात करते हैं पीपीआई पे, कोरिलेशन वैसी कल भी नहीं आई है। लेकिन आप लोगों को ये लग रहा होगा कि देखें जी डीएक्सवाई नीचे आ रहा है और गोल्ड ऊपर जा रहा है। गया ज़रूर है लेकिन उतनी मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गया। तो इस चीज़ को भी आप लोग जो है वो माइंड में रखा करें कि फर्दर जो है वो क्या सिनेरियोज़ चल रहे हैं। इसमें अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया चल रहा है। वैसे तो अभी ऑलरेडी जो डीएक्सवाई है, ये यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एरिया पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया लेके आया है। ये भी आप लोगों को बताता चलूँ। यहाँ पे जो अभी मार्केट ने गेम चली है, वो ये वाली चली है। अब ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर है मिड एरियाज़ हैं, आप लोगों को कन्फ्यूज़ भी करना है कि यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये यहाँ पे वो वाली फ़ॉर्मेशन है। सो पॉइंट जो है बात करने का, डीएक्सवाई अभी रिमेन बुलिश है। जब ये चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो फर्दर बेयरिश मूवमेंट है, वो कहाँ तक हमें देखने को मिलती है। अच्छा जी, इसके बाद हम फटाफट चलेंगे यूएस ऑयल पे। ऑयल पे हमारे पास क्या सिनेरियो है उसको फटाफट देख लेते हैं। यूएस ऑयल पे आप लोगों को भाई एक ट्रेड दी हुई है, लास्ट 2 वीक से वही ट्रेड चलती आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैं उसी को ही कहूँगा कि वही सिनेरियो वैलिड है। एज़ लॉन्ग एज़ 80 का जो लेवल है। अच्छा, अब एक चीज़ का ख़्याल रखा करें, मेरे पास 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे कि सर मार्केट प्राइस तो वहाँ तक आई नहीं है, उससे थोड़ा-सा नीचे से गिर गई है। यार आप लोग पार्शियल एंट्रीज़ करके नियर बाय एंट्री क्यों नहीं प्लान करते? किया करें ना। अब देखें, अब आप लोग ट्रेडर बन गए हुए हैं, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस को भाई अब कैश करना शुरू करें ना। अब आप लोग कब तक जो है वो वही एक ही सिनेरियो जो है वो लेके चलते रहेंगे। तो इन चीज़ों को ये लेंगे, थोड़े से पैरामीटर हल्के से मैंने स्लाइटली जो है वो चेंज किए हैं। सेल की एंट्री मैं इसकी रिमेन आपको यहीं से एडवाइस करूँगा और यहाँ तक ही एडवाइस करूँगा। 80 से ऊपर मार्केट निकलती है तो निकलने दें, फिर क्या हुआ? इतनी दफ़ा कमाल ही है, अगर एक दफ़ा एसएल हिट हो गया तो कौन-सी ऐसी कोई जो है वो बड़ी बात हो गई है? कोई बात नहीं, होने दें। एसएल हिट होने का अपनी ट्रेडिंग करियर में वजूद रखेंगे एसएल का, तो आप लोग फलते-फूलते रहेंगे, तो आप लोग तरक्की करते रहेंगे। अगर एसएल हिट होने का वजूद नहीं रखेंगे अपनी ट्रेडिंग में, तो फिर फड्डे ही फड्डे हैं। फिर आप लोग कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप लोग ये थॉट रख के आएँगे कि कहीं पे भी एसएल जो है वो हिट नहीं हो। ये मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। यूएस ऑयल में अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला सिनेरियो पड़ा हुआ है। इसके अलावा अभी के लिए कोई और सिनेरियो मैं आपको ना रिकमेंड करूँगा और ना अभी के लिए मौजूद है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आती है तो आप लोग यहाँ से कुछ बाय जो है, एसएल जो है वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे का आएगा, जैसे मैंने अभी गोल्ड वाले में बताया। तो वहीं से आप लोग जो है फिर एक बाय की फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बाय का जो सिग्नल है वो पकड़ सकते हैं। लेकिन 80 का लेवल उसके लिए क्रॉस करना याद रहे, बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है, यूएस ऑयल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद हमारा जो पेयर है वो है यूरो यूएसडी। अच्छा, जो पेयर मैं यहाँ पे भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंशन कर रहा हूँ, अभी के लिए हमारे पास वही है सिर्फ़। फर्दर जो पेयर हैं वो मैं आने वाले दिनों में ऐड कर दूँगा, आप लोग परेशान नहीं हुआ करें। अभी आने वाले दिनों में हमें लाइव भी आना है अभी तो बात ही बड़ी अलग है। अभी जब हम लाइव आया करेंगे तो फिर हम लाइव के हिसाब से काम किया करेंगे, तो आप लोग परेशान नहीं हुआ करें। अब देखें,
यहाँ पे हमारे पास एक बियरिश चैनल मेंटेन हुआ है और बियरिश चैनल जो है वो हमें अगेन एंड अगेन एंट्रीज़ यहाँ पे देता रहा है। ये मैंने आप लोगों को यही कहा था कि ये वीक एंट्री है और क्यों कही थी वीक एंट्री, उसकी क्या रीज़न थी, ये भी आप लोगों को बता दी है। क्योंकि चैनल के मिड में से एंट्री हमें मिल रही थी। अब हम आए थे अगेन इस साइड पे। अब ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है, एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसका जो वो क्या कहते होते हैं आप लोग, चेंज ऑफ कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब ट्रेंड शिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात कर रहा हूँ, आसान अल्फाज में कहूँ। यहाँ पे हमारे पास अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ इस सेटअप के अकॉर्डिंग और इस चैनल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास यहाँ पे ये एंट्री बन रही है। 20, 25, 30 पे पैसल के साथ एंट्री है। अभी मार्केट ने इन लेवल्स पे डिप नहीं दी है और मार्केट यहीं पे अपनी जो सपोर्ट की फॉर्मेशन, अब ये देखें, ये चीज़ें साथ-साथ पकड़नी होती हैं। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की कुछ फॉर्मेशन अगेन दे रही है। अभी मार्केट ने एक सपोर्ट की फॉर्मेशन हमें रिसेंट में भी दी थी, जो सेकंड लास्ट वीक से हम चलते आ रहे हैं और लास्ट वीक में भी आप लोगों को बताया था। वहाँ पे भी दी थी, वो फॉर्मेशन मार्केट ने ब्रेक कर दी। उसके बाद अगेन मार्केट जो है वो इस एरिया से हमें सपोर्ट की फॉर्मेशन दे रही है। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस भी ऑफ कोर्स प्ले हो रही है। अब डाइवर्जेंस जितनी प्ले हुई है उस हिसाब से उसका कोटा तो पूरा हो गया हुआ है। अब जो आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है वो इस चैनल के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर तो इस चैनल से मार्केट बाहर निकल जाती है, फिर यही ट्रेंड लाइन आपकी एज ए सपोर्ट रोल प्ले करेगी। फिर आप लोगों के पास कुछ ये डायरेक्शंस निकलेंगी। और अगर मार्केट इस चैनल के अंदर-अंदर रहती है, आप लोगों के पास यहाँ से सेलिंग की अगेन अपॉर्च्युनिटी है। आई होप कि लास्ट वीक का प्रॉफिट आप लोगों ने बुक कर लिया होगा। तो फिर आप लोग जो है वो सबसे पहला टारगेट टीपी1 ये और देन फिर टीपी2 और फिर टीपी3 इसकी फॉर्मेशन में जो है वो आप लोग लेके चल सकते हैं। सो गाइस ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं समझा पाया हूँ। याद रखें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग वाला सिनेरियो आने वाले दिनों में चलने वाला है। तो अगर आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे सोए रहेंगे या फिर आप लोग यूट्यूब पे सोए रहेंगे, तो फिर तो भाई मामलात नहीं चलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखें। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।